कहानी की शुरुआत होती है केटी से। केटी एक मासूम, मेहनती और सपनों से भरी हुई लड़की है जो मॉडल बनने की उम्मीद लेकर न्यूयॉर्क जैसे बड़े और बेरहम शहर में आती है। वो किसी शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करती, इसलिए अपने खर्च चलाने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है। केटी की जिंदगी में न तो कोई करीबी दोस्त है और न ही कोई अपना। वो पूरी तरह अकेली है। यही अकेलापन धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। एक दिन केटी की नजर एक विज्ञापन पर पड़ती है, मॉडल्स के लिए फ्री फोटोशूट। वो थोड़ी देर सोचती है, क्योंकि उसे भी अजीब लगता है कि कोई बिना पैसे के ऐसा क्यों करेगा। लेकिन अपने सपनों की वजह से वो कॉल कर देती है। फोन पर बात होती है इवान से, जो बेहद प्रोफेशनल अंदाज में बात करता है और केटी को फोटोशूट के लिए अपने स्टूडियो बुलाता है। स्टूडियो का पता थोड़ा सुनसान इलाके में होता है, लेकिन केटी ज्यादा शक नहीं करती। जब केटी वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि इवान अकेला नहीं है, उसके साथ उसके दो भाई भी मौजूद हैं। जॉर्जी, जो मानसिक रूप से अस्थिर और गुस्सैल स्वभाव का है, और निक, जो कम बोलता है, लेकिन उसकी खामोशी ही डर पैदा करती है। शुरुआत में फोटोशूट सामान्य लगता है। केटी पूरी ईमानदारी से अपना काम करती है, लेकिन धीरे धीरे पोज असहज होने लगते हैं। केटी को महसूस हो जाता है कि कुछ गलत है। वो चुप रहने वाली लड़की नहीं है। वो साफ मना करती है और बिना किसी समझौते के वहां से चली जाती है। केटी को लगता है कि उसने सही फैसला लिया है और मामला यहीं खत्म हो गया। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसका घर का पता अब गलत लोगों के हाथ लग चुका है। कुछ दिनों बाद जॉर्जी तस्वीरें देने के बहाने केटी के घर आता है। केटी उसे साफ शब्दों में जाने को कहती है। जॉर्जी चला तो जाता है, लेकिन असल में वो सिर्फ घर की जानकारी लेने आया होता है। उसी रात केटी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इसके बाद जो होता है वो केवल हिंसा नहीं, बल्कि इंसानियत की हार है। केटी शारीरिक रूप से टूट जाती है, लेकिन मानसिक रूप से वो अब भी हार नहीं मानती। घटना के बाद तीनों भाई सबूत मिटाते हैं और केटी को अगवा करके बुल्गारिया ले जाते हैं। उसे जंजीरों से बांध कर रखा जाता है और कई दिनों तक उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां लगता है कि शायद केटी की किस्मत बदल सकती है। जॉर्जी, जो मानसिक रूप से कमजोर और गुस्सैल है, केटी के पास आता है। केटी समझ जाती है कि जॉर्जी को बहकाया जा सकता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता है। एक दिन जब जॉर्जी उसके करीब आता है, केटी डर और नशे में होने का नाटक करती है। जॉर्जी उसके लिए कपड़े लाता है और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, केटी पूरी ताकत से उस पर हमला करती है और वहां रखी एक भारी चीज उसके सिर पर मार देती है। जॉर्जी गिर जाता है और केटी को भागने का मौका मिल जाता है। वो अंधेरी इमारत से निकलकर सड़क की ओर भागती है। उसका शरीर जख्मी है और वो बुरी तरह कांप रही होती है। भागते हुए केटी को एक सुनसान सड़क पर पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। उसे लगता है कि भगवान ने उसकी सुन ली है। वो रोते हुए पुलिस अधिकारी के पास जाती है और टूटी फूटी अंग्रेजी में बताती है कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे उसे अगवा करके बुल्गारिया लाया गया। पुलिस अधिकारी उसे गाड़ी में बैठाता है और शांत करने की कोशिश करता है। वो केटी को अपने कार्यालय ले जाता है, जहां उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। लेकिन केटी उस हालत में नहीं होती कि सब कुछ साफ साफ बता सके। उल्टा अधिकारी उसी पर शक करने लगता है। रोते हुए केटी बस यही कहती है कि वो घर जाना चाहती है। तभी वहां एक महिला आती है जो केटी से बड़े प्यार से बात करती है और खुद को एक एनजीओ से जुड़ा बताती है। केटी को लगता है कि अब वो सुरक्षित है। वो महिला उसे अपने घर ले जाती है और कपड़े देने के बहाने नीचे लेकर जाती है। और यहीं आता है फिल्म का सबसे बड़ा झटका। वो महिला उन्हीं दरिंदों की मां होती है। केटी को एहसास होता है कि वो एक बार फिर उन्हीं लोगों के जाल में फंस चुकी है। इसके बाद कहानी और भी भयावह हो जाती है। उन दरिंदों का एक रिश्तेदार, जो बुल्गारिया में एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी होता है, केटी को बेरहमी से यातना देता है। फिर इवान भी वहां आता है और केटी को इतनी बुरी तरह मारता है कि वो लहूलुहान होकर बेहोश हो जाती है। आखिरकार वे लोग केटी को मारने के लिए एक बड़े बक्से में बंद कर देते हैं और उसे जिंदा दफना देते हैं। मिट्टी डालते हुए वे हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन केटी उस बक्से के अंदर अभी जिंदा होती है। वो चीखती है, भगवान से दुआ मांगती है कि वो बच जाए। किस्मत उसे आखिरी मौका देती है। जमीन धंसती है, बक्सा एक नाले में गिर जाता है, ढक्कन खुल जाता है और केटी जिंदा बाहर निकल आती है। केटी बिल्कुल अकेली वहां उस अंधेरे में जिंदा थी। खुद को मजबूत रखने के लिए वो कई दिनों तक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और शिकार करके खाना खाने लगी। वो उन दरिंदों की दरिंदगी को कभी नहीं भूल पाती थी। उसके साथ जो जुल्म हुए थे, वो सब उसके दिमाग में बार बार घूमता रहता था। केटी बदला लेना चाहती थी,
क्योंकि वही एक चीज थी जो उसके दिल को थोड़ा सुकून दे सकती थी। वो ठान लेती है कि उन लोगों से बदला तो लेकर ही रहेगी और मौत का डर क्या होता है वो उन सबको बताएगी। उसी अंधेरे में कैटी को एक रास्ता दिखाई देता है जो उसे एक चर्च तक ले जाता है। वो उस चर्च से चोरी छिपे खाना चुराकर खाने लगती है, लेकिन एक दिन वो पकड़ी जाती है। चर्च का पादरी कैटी को देखकर ही समझ जाता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। वो उसकी मदद करना चाहता है, पुलिस को बताने की बात करता है, लेकिन कैटी साफ मना कर देती है। वो कहती है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। इसके बाद पादरी कैटी की मदद खाना, पीने का सामान और कंबल देकर करता है। कैटी वो सब ले लेती है। अब कैटी के पास वो सब कुछ था जिससे वो इस अंधेरे में रहकर अपने काम को अंजाम दे सकती थी। अब कैटी वो नहीं रही जो पहले डर जाया करती थी। अब उसकी आंखों में गुस्सा था और हद से ज्यादा नफरत। इसी जुनून के साथ वो बदला लेने के लिए उस सुरंग से बाहर निकलती है। वो कुछ दिनों तक सबका पीछा करती है, उन सब के बारे में सब कुछ जानती है। वो उस जगह पर भी जाती है जहां से वो नीचे गिरी थी। सबसे पहले वो उसी को अपना शिकार बनाती है जिसकी वजह से वो इस दरिंदगी का शिकार बनी थी, और ये उसके लिए सबसे आसान था। जॉर्जी कॉफी पी रहा होता है, तभी उसके कप में कैटी के लॉकेट का क्रॉस गिरता है और उसके सामने कैटी खड़ी होती है। वो उसका पीछा करता है। उसे नहीं पता होता कि आज उसे उसके कर्मों का फल मिलने वाला है। कैटी मौका देखकर उसका गला जोर से पकड़ लेती है, उसके हाथ पैर बांधकर उसे टांग देती है। उधर चर्च का पादरी उसी ऑफिसर को कैटी के बारे में बताता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है और वो बदला लेना चाहती है, लेकिन ऑफिसर कैटी को हल्के में लेता है। वो सोचता है एक लड़की क्या ही कर सकती है, लेकिन दोस्तों ऑफिसर को ये नहीं पता था कि कैटी ने कितना दर्द सहा है। किसी को इतना मत तड़पाओ कि वो खुद एक खूंखार दरिंदा बनने पर मजबूर हो जाए। कैटी उसे आसान मौत नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसी की वजह से आज वो ये सब कर रही थी। कैटी उसके जख्मों पर कुछ लगा देती है। उसकी दर्द भरी चीखें कैटी को सुकून दे रही थीं। उसे तड़पता छोड़कर वो अपने दूसरे शिकार पर जाती है। दूसरा शिकार था निक, जो एक नंबर का नशेड़ी था। कैटी को उसे मारने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। वो उसकी ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर ड्रिंक बदल देती है। ड्रिंक पीते ही निक को नशा चढ़ जाता है, उसे उल्टी आने लगती है और सामने खड़ी होती है कैटी। वो टॉयलेट की तरफ भागता है, लेकिन कैटी उसे वहीं रोक लेती है। कैटी उसे गुस्से में बहुत ज्यादा मारती है, इतना कि सारा गुस्सा निकालने के बाद भी कम ही लगता है। जिस इंसान ने कभी पानी मांगने पर कैटी पर पेशाब किया था, कैटी उसे उससे भी बुरी मौत देती है। ये तो बस शुरुआत थी। अब कैटी अपने अड्डे पर लौटती है। उसने जो चीज उसके जख्मों पर लगाई थी वो उन्हें सड़ा रही थी और वो जख्मों को कुरेद कर सुकून लेती है। अब बारी आती है उस बूढ़े चाचा की, जिसका नाले वाला बेसमेंट चर्च से जुड़ा हुआ था। वो उस वक्त चर्च में ही होता है और कैटी उसे बड़ी आसानी से किडनैप कर लेती है। कैटी उसे बांध देती है और फिर इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे टॉर्चर करती है। वो अपना बदला इतनी बेरहमी से लेती है कि उसे सुकून मिलने लगता है। उसके मुंह और उसके प्राइवेट पार्ट पर पूरा करंट छोड़ देती है। वो जलता है, तड़पता है और बेहद दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। उधर चर्च का पादरी कैटी की मदद के लिए ऑफिसर को चर्च के बेसमेंट के बारे में सब बता देता है। इधर कैटी उन दोनों का भी गेम सेट कर चुकी होती है। वो इवान की मां को एक बॉक्स में बंद कर देती है, क्योंकि इस सब की जड़ वही थी। इवान को एक स्ट्रक्चर पर बांध देती है, फिर जॉर्जी के मुंह से कपड़ा निकालती है, लेकिन जॉर्जी अपने जख्मों के सड़ने की वजह से बेहद दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। अब कैटी इवान को धीरे धीरे तड़पाते हुए मारने लगती है। इतना भयानक मंजर था दोस्तों कि करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन इवान तुरंत नहीं मरता। वो पीछे से कैटी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, और तभी वहां ऑफिसर पहुंच जाता है। ऑफिसर कैटी को छोड़ने के लिए कहता है। मजबूरी में ऑफिसर को इवान को गोली मारनी पड़ती है। कैटी अपना बदला पूरा कर चुकी थी। ऑफिसर को शायद अब एहसास हुआ कि केटी ने क्या सहा होगा जो उसने उन्हें मौत से बदतर सजा दी। ऑफिसर उसे जाने देता है। केटी वहां से निकल तो जाती है, पर इन दरिंदों ने उससे वो सब छीन लिया जो उसे केटी बनाता था, उसकी मासूमियत और उसकी मुस्कान। दोस्तों, ये स्टोरी हमें बताती है कि किसी को इतना मत तड़पाओ कि वो खुद मौत बन जाए।